नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं हीना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वासुदेव घाट पहुंची, जहां उन्होंने यमुना आरती में भाग लिया और पूजा अर्चना की। घाट पर उन्होंने विधिवत पूजन कर यमुना नदी की स्वच्छता और पवित्रता के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यमुना नदी की सफाई को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जीवन रेखा यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाना उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि नदी की सफाई के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। आगे बता दें कि यह आयोजन दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन सेवा के कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ने अपने शुरुआती कामों को जनता के सामने रखा और सेवा भाव के साथ आगे बढ़ने का संकल्प जताया। विभिन्न स्थानों पर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। आज हम दिल्ली वासी भी, दिल्ली सरकार भी ये निश्चय करती है कि ये माँ यमुना जो हमारी आस्था का प्रतीक है, इन्हें हम साफ करेंगे। और इस साफ करने में न केवल सरकारों का बल्कि हम सब का, जनता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम सबका भी पूरा सहयोग रहेगा। इससे पिछली की सरकारें जब यमुना सफाई के विषय में बोलती थी तो कोरा झूठ बोलती थी। एक कदम भी उन्होंने यमुना सफाई के लिए आगे बढ़ाया नहीं। परंतु मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस 100 दिन के छोटे से कार्यकाल में हमने यमुना सफाई को लेकर के वो सारे काम शुरू किए जो निश्चित रूप में यमुना सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, अविरल यमुना के लिए होने चाहिए थे। जितने टेक्नीशियन लोग थे, जितने एक्सपर्ट थे, उनके साथ बैठ के घंटों की मीटिंग्स हुई। क्या क्या काम यमुना की सफाई के लिए होने चाहिए, ऐसा सोचते हुए ये ध्यान में आया कि जितने नाले दिल्ली के हैं, सैकड़ों नाले, वो सब यथास्थिति जब यमुना जी में जा करके गिरते हैं तो यमुना जी की स्थिति खराब होती है। आज दिल्ली सरकार ने उन सभी नालों को टैप करने के लिए वो कॉलोनियां, वो 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जो दिल्ली में बस्ती तो हैं, परंतु ना वहाँ पानी है, ना वहाँ सीवर है, और इस कारण से उनका जो सीवर है सीधा सीधा यमुना जी में जा करके गिरता है। दिल्ली सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से ऐसी 450 कॉलोनियों को, 65 गांवों को इस साल के अपने टारगेट में लेकर के 4000 करोड़ की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी और इन सभी कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने के काम करने को मंजूरी दी है।